नमस्कार दोस्तों, ये एक और तस्वीर देखिए किस तरह से जंतर मंतर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं और इनकी क्या मांग है। मोदी की तानाशाही। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पोस्टर के जरिए? प्रधानमंत्री को आपने दिखाया है, एक प्लेन के नीचे पैसे बगल में रखे हैं, एक बढ़िया पोस्टर बनाया है। प्रधानमंत्री जी 24 घंटे यात्राओं में रहते हैं। आप इस बात से परेशान है क्या? परेशान इस बात से नहीं है, जनता से मोहब्बत नहीं है, मोदी जी को यात्राओं से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पे जाते हैं, वो तो कहते हैं कि हम देश हित में काम करने के लिए जाते हैं। कोई देश हित में काम नहीं है। कोई काम नहीं है उसका, कोई काम नहीं करता। पर अंडी रोने कहता हूँ वहाँ पे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम रोजगार मेला लगाते हैं, बकायदे कोई रोजगार नहीं है। अब रोजगार यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे परेशान है, वहाँ पे थोड़ी परेशान है। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे ये उसके देशवासी आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, सब लोगों के बीच में अपनी बात रख लेकिन वो तो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ना, बता रहे हैं वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आपके हित में नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो खाली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग अपना हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी, सारी चीजें हो रही हैं और इसी तरह से जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो नारे आप सुन रहे हैं वो लोगों का आक्रोश है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे। आपकी क्या मांग है? ये सब लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। और किसका? धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री का। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके की बातें कर रहे हैं, वो जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये आक्रोश लोगों का है, बच्चों का है, खास करके उन युवाओं का जो सरकार से उम्मीद करके आए हुए थे कि सरकार सुनेगी उनकी, लेकिन अब तक सरकार सुनने को राजी नहीं है। इसलिए ये हंगामा, प्रदर्शन और विरोध बढ़ता जा रहा है जंतर मंतर में। सरकार को कम से कम सुनना चाहिए, बातचीत करना। हम एक और लोगों से, कुछ लोगों से, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही हूँ ये नीट के पेपर लीक हुआ है, इसके चक्कर में। आप कहाँ से आई हैं? नीदरलैंड एमएमसी कैंपस से। अच्छा, यही दिल्ली से हैं? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार आपकी मांगे सुन रही है, आपकी बातों को आगे सुनकर कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रही है? अभी तो कोई पता नहीं है, उसको तो हम बताएंगे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, बाकायदे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं छात्रों के। कुछ नहीं कर रहा। एक बच्चे से 28 लाख रुपए लिए थे पेपर लीक करने को। आप अपनी बात, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं कर रहा हो, बैठा हुआ है बस अपनी गद्दी पे। अच्छा, तो आप लोगों को लगता नहीं है कि सरकार काम कर रही है? वो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं, नीट के दोषी जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको के खिलाफ कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे। कुछ नहीं कर रहे, भड़ुए बैठ के बस क्या। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी। ये लोग ऐसे शब्द डिजर्व करते हैं। अच्छा, तो बाकी सारी चीजें हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तो मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती। अगर वो काम कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर अभी उन लोगों ने ये नीट का पेपर नहीं रोका तो आगे जाके बच्चों के साथ क्या हो सकता है? वो नीट के पेपर तो करा रहे हैं। हाँ। बात ये है कि लीक पेपर जो हो रहे हैं उसको लेकर कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर बात हो रही है। आप लोग इसी मांग को लेकर आए हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि नीट पेपर लीक ना हो और भी टाइप के एग्जाम्स लीक ना हो, और अब से मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा ना करे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी मांगे लेकर आए हैं। नए नए बच्चे हैं, छात्र हैं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं हैं और खास करके वो युवा हैं जो नई एज में है, खास करके जो 12th पास कर चुके हैं। और सारे ये देखिए एक और पोस्टर, इस पे क्या ये कहना चाह रहे हैं ये खुद ही बताएंगे। एक बार बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो बुरे दिन थे, तो आप बुरे दिनों को अब याद कर रहे हैं? नहीं क्या, इससे अच्छे तो बुरे दिन थे। मोदी ने कहा था ना उससे आपके बुरे दिन बदलेंगे, तो अब इससे अच्छे तो बुरे दिन अच्छे दिन लेके आए हैं। वो तो दिन लेके आए, कुछ नहीं लेके आए। लेकिन हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आप और क्या चाहते हैं? आप क्या करते हैं इस समय? मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैं तो अभी किस क्लास में है? जामिया में हूँ। जामिया में मतलब बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डीएलएड डीएलएड कर रहे हैं।
तो आप जामिया से यहाँ आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आपकी और क्या समस्याएं हैं? आप नीट, यहाँ तो ज्यादातर लोग नीट के विरोध में आए हुए हैं। जरूरी नहीं है नीट के लिए आए हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आए हैं। लोगों की जैसे? अपनी अपनी परेशानी है सबकी। जैसे कि हमसे देखा नहीं गया, वो भी तो हमारी तरह एक स्टूडेंट ही है, बिल्कुल। तो इस चक्कर में हम भी हैं। अच्छा, तो ये लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, पोस्टर लिए हुए हैं, बाकायदे बातचीत को लेकर। आप सारी बातों को सुन लीजिए, किस तरह से हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और एक लोग हैं जो तिरंगा लपेटे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, शायद खाने की लाइन है ये, जिसमें मतलब लोगों को कुछ दिया जा रहा है। अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये अंदर जाने की लाइन है। आप तिरंगा लपेटे हुए हैं और सारी किस मांग को लेकर आप आए? मैं सर, ये जो छात्रों पे जो मतलब लाठीचार्ज हुआ है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। आप ग्वालियर से यहाँ आए हैं? मैं इंदर सिंह कैन हूँ। अच्छा और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी हूँ। अच्छा, लेकिन मैं जो यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, जो मेरी बहन भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, ये स्टूडेंटों में, क्योंकि देश का भविष्य है स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति को है, लेकिन वो अपने बच्चे हैं। आज ये भविष्य, देश का भविष्य है। और मोदी जी जो अत्याचार कर रहा है, आने वाले दिनों में मोदी जी का पतन हो जाएगा, क्योंकि ये देश का युवा है, इसकी सरकार पलट देंगे। लेकिन ना तो सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। अब तो धीरे धीरे ज्यादा विरोध बढ़ा तो सरकार ने मानना शुरू किया, प्रधानमंत्री खुद सामने आकर कहने लगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप इतना ज्यादा क्यों आक्रोशित? आप तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूँ। सबसे पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं खुद इसमें आया हूँ। जितने दिन भी चलेगा मैं इसमें रहूंगा, जितने दिन। लेकिन एक चीज और जी, आरएसएस तो इस पे बोल नहीं रही है ना, खास करके। मैं आरएसएस को मैं नहीं मानता। मैं सबसे पहले देश का नागरिक हूँ। लेकिन वो संगठन के तौर पर जमीनी स्तर पे लोगों को अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है, सरकार का मैसेज कैसे पहुंचाना है, मैं मोदी जी से कहता हूँ, आप इस्तीफा दिए। इस देश में आप खुद इस्तीफा दें, पूरी सरकार इस्तीफा दे, क्योंकि आप देश चलाने लायक नहीं है। जो स्टूडेंटों पे आप अत्याचार कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप देश चलाने लायक नहीं है। आप देश चलाने लायक नहीं है। देश चलाने लायक नहीं है आप। ये जब मैं इस बहन को अभी देख रहा था, ये पन्नी डाल रहे हैं, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। स्टूडेंटों की वो हालत कर दी इस देश की ये सरकार ने, ये भारत सरकार ने। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, बाकायदा रोजगार मेला लगाती है। कुछ नहीं, ये सिर्फ घोटालाबाज है, ये सिर्फ है ना जुल्मेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ लिस्ट पहले ही बन जाती है, सारा सिस्टम पहले ही बन जाता है। इनके बच्चे खुद विदेश में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और यहाँ के व्यक्ति जो है ना, एक किसान है, मजदूर का बेटा है। और मैं दिल्ली पुलिस से भी ये कहना चाहता हूँ, आप भी किसी किसान के बेटे होंगे, आप भी किसी मजदूर के बेटे होंगे, आप किसी नेता के बेटे नहीं होंगे। आप किसी का जो आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, यहाँ सब मजदूर के बेटे, किसान के बेटे, आप किसी पे लाठी चार्ज ना करें, क्योंकि आप अपने खुद के बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। अगर करना है तो नेता पे करो। आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे कोई बच्चा नहीं है, मेरा देश ही मेरा बच्चा है। मैं खुद देश की, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। ये देखिए, इस तरह से गुस्सा लोग अपना जाहिर कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? सिर्फ ये चाहते हैं सरकार से कि शिक्षा अच्छी हो, सबको समान स्तर पर शिक्षा मिले। और इसी मांग को लेकर, और खास करके जो प्रदर्शन ये हो रहा है, वो नीट पेपर जिस तरह से लीक हुए, एक के बाद एक आया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार एक बार हुआ, कई बार हुए, तब जाकर ये इस तरह से ये प्रदर्शन, ये आक्रोश देखने को मिला। हम और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ शामिल होने, अपना समर्थन जताने के लिए। और ये इसी तरह से ये जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इसी तरह से, इस जंतर मंतर से।